नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान कलश में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज् ज्ञानम् मतं मम। हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ, और शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है, तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है, और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण सत, रज और तम, 10 इंद्रियां कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वं मदभित्वं अहिंसा क्षान्तिर्राजवम् आचार्योपासनं शौचम् अस्थैर्यमात्मविनिग्रह। विनम्रता अर्थात मान अपमान के भाव का न होना, दंभहीनता अर्थात कर्तापन के भाव का न होना, अहिंसा अर्थात किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता यानी सभी अपराधों के लिए क्षमा का भाव, सरलता यानी कि सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता अर्थात मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु भक्ति श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्मसंयम इंद्रियों को वश में रखने का भाव। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रिय विषयों रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के प्रति वैराग्य का भाव। मिथ्या अहंकार शरीर को स्वरूप समझना,
न करने का भाव, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव, अशक्तिरन विश्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्वा मिष्ठानिष्ठोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वा मरतिर्जन संसदि। मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथा। निरंतर आत्म स्वरूप में स्थिर रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। ज्ञेयं यत्तत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्त न सदुच्यते। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो कर्ता है और न ही कारण है, उसे परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्ववृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है, वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुणों से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता है। वहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है, उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इति क्षेत्रं च ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समाशतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान स्वरूप आत्मा
और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हे अर्जुन, इस प्रकृति एवं पुरुष इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और राग द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है, और जीव यानी प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है, और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनियों में जन्म को प्राप्त होता रहता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है और वह फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्मकांड के अनुशीलन के द्वारा, अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, परंतु वह अन्य मनुष्यों से परमात्मा के विषय में सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने के कारण वह मनुष्य मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित ही पार कर जाते हैं। यावत् संज्ञा जायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व में हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्यश्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नत्स्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। जो मनुष्य सभी चराचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भी कष्ट नहीं करता है।
इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। यदा भूत पृथग् भावामेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म समपद्यते तदा। जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस एक परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यं यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय भगवत गीता।